ब्रह्मचर्य क्या है और ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जा सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ब्रह्मचर्य के पालन कैसे किया जा सकता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि मेरा नाम शांतनु मदेशिया है। अभी मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ और ये ब्रह्मचर्य मैं लगभग 1 साल तक पूरा करने वाला हूँ। अगर आप मेरे साथ अभी तक नहीं जुड़े हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आज मेरे 67 डेज कंप्लीट भी हो गए हैं और इन 67 डेज के भीतर मेरे अंदर चेंजेस क्या आए थे एंड इसको मैं पालन कैसे करता हूँ। सुबह की क्या रूटीन होती है मैं आज आपके साथ इसे शेयर करने वाला हूँ। सो सबसे पहले मैं बता दूं कि ब्रह्मचर्य एक प्रकार की शक्ति है जो आपके अंदर रहती है तो आप खुद को बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो। आपके चेहरे पे अलग ही लेवल की जो खुशी रहती है वो रहती है, आपका चेहरा चमकता रहता है। एंड अगर आप ब्रह्मचर्य के साथ चलते हो तो आप जल्द ही आने वाले समय में सबको पीछे छोड़ के आगे निकल सकते हो, क्योंकि ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत होती है। ये मैं खुद हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूज्य प्रेमानंद जी महाराज से प्रेरित होकर खुद ये भी कर रहा हूँ और आपको भी सजेस्ट करूंगा। तो चलिए आइए बताता हूँ आप लोगों को कि ब्रह्मचर्य को पालन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। 4 से 6 बजे के बीच में आप कभी भी उठ सकते हो। ध्यान रहे 4 से 6 ये कोई एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं है। टाइमिंग कब होता है, ब्रह्म मुहूर्त कब होता है, जब सूर्य उदय से पहले 1 घंटे पहले आप उठ जाओ तो ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। तो सबसे पहले आपको 4 से 5 बजे के बीच में आप उठ सकते हो, जैसा कि मैं खुद उठता हूँ। उसके बाद आपको गर्म पानी पीना रहता है। वो भी आप कितने लोग बोलते हैं क्या हम ब्रश करके पानी पी सकते हैं, तो ब्रश करके आपको पानी नहीं पीना रहता है। सिंपली आप जैसे ही उठते हो धरती माता के चरण स्पर्श करते हो, उसके बाद ही आपको जाना रहता है और सीधे आपको गुनगुना पानी करना रहता है। खूब गर्म भी नहीं करना रहता है, सीधा आपको गुनगुना पानी करके उसको पी लेना रहता है। ब्रह्मचर्य में पानी कितना पीना रहता है, तो ब्रह्मचर्य में देखो जो सुबह में आप गर्म पानी पीते हो, गुनगुना पानी पीते हो, उसे जितना पी सकते हो उतना पियो। एंड अगर मैं बात करूं पूरे दिनचर्या में अगर आपको पूरे दिन में पीना है तो 4 से 5 लीटर पानी पियो, जिससे कि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। तो ये तो बात अलग हो गई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी बात क्या होगी, जैसे ही आप नहा धो लेते हो उसके बाद पूजा आपको अवश्य करनी है। या तो आप नाम जप कर सकते हो, या तो आप पूजा पाठ कर सकते हो, या फिर आप कोई भी ग्रंथ पढ़ सकते हो। जैसे कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूँ, आप चाहो तो हनुमान चालीसा पढ़ लो या गीता भी पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज तो करना ही रहता है, क्योंकि एक्सरसाइज से ब्रह्मचर्य पुष्ट होता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो और ये मानते हो कि आप ब्रह्मचर्य के साथ रह सकते हो, तो आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य के साथ आप रह ही नहीं सकते हो। अगर आपको ब्रह्मचर्य के साथ रहना है तो आपको कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज तो करना पड़ेगा। उस टाइम में आप ब्रह्मचर्य को पुष्ट करने के लिए योगा कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, जिम जा सकते हो, रनिंग कर सकते हो, दंड बैठक लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट 30 मिनट आपको एग्जैक्ट कम से कम तो इतना टाइम देना ही है। उसके बाद पूरी दिनचर्या में आपके क्या करना रहता है, पहली बात आपको फास्ट फूड पूरी तरीके से छोड़ देना रहता है। फास्ट फूड तो नहीं खाना रहता है। अगर मन करता है आपका फास्ट फूड खाने को तो घर पे बनता है तो आप खा सकते हो। बाहर की चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी रहती है। एंड दूसरी बात, आपको ना तो गलत बोलना रहता है, ना तो गलत सुनना रहता है और ना ही गलत देखना रहता है। इसके साथ ही साथ आपको जो काम करना चाहते हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको पूरे फोकस के साथ 6 घंटे या 5 घंटे कम से कम उस काम को देना रहता है। अगर आप वहीं वर्कर हो तो आप अपने काम पे फोकस करो, बिजनेसमैन हो तो आप बिजनेस पे फोकस कर सकते हो। ये जो ब्रह्मचर्य है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट ही फॉलो करेंगे। ब्रह्मचर्य को सभी लोग फॉलो कर सकते हैं एंड ब्रह्मचर्य सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो भाई मैं इतना आप लोगों को बता दिया। और दिन में सुबह उठने की प्रक्रिया तो 4 से 5 की भी छोटी है। अगर मैं बात करूं कि सोने की प्रक्रिया कब रहती है, यानी सोना कब रहता है आपको, तो याद रखना कि सोने की प्रक्रिया आपकी रहती है नाइट टाइम में 10 बजे से पहले आप सो जाओ और मिनिमम 7 से 8 घंटे की नींद तो पूरी लेनी ही चाहिए आपको। अगर 7 से 8 घंटे नहीं ले पाते हो, 6 से 7 घंटे ले लो, 6 घंटे मिनिमम आप ले सकते हो। आप 10 बजे सो सकते हो, 4 बजे उठ सकते हो। ये ब्रह्मचर्य का रूटीन बहुत ही तगड़ा रहता है। अगर आप 9 से 10 के बीच में सो जाते हो, 4 से 5 के बीच में उठ जाते हो, तो आपका ब्रह्मचर्य हमेशा पुष्ट रहता है। तो ये तो सारी बातें हो गई। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दो, क्योंकि मैं खुद ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ एंड इससे बहुत ही चेंजेस आ गए हैं मेरे में। एंड मैं होप करता हूँ कि मैं 1 साल कंप्लीट भी कर लूँगा एंड कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को ऐसे ही बहुत सारे नॉलेज देता रहूँगा। सो इस पेज को ज़रूर फॉलो कर लेना एंड अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।